गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल सही बात है। और जब सीने में आग लगी हो, जब कुछ करने का जुनून हो, कुछ करने की जिद हो, तो बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी मुसीबतें थम जाती है, अपने आप मुसीबतें दूर होती चली जाती है। अगर कुछ करने का जज्बा आपने बना लिया है, अगर कुछ करने का जुनून आपने बना लिया है, अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद है, तो कुछ भी कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, आप सभी को पार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लोगे। तो आइए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन के साथ रामबाण और झटका सीरीज के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के करीब हमारे डेली क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को और आंसर देते हुए चलेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका कि किस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। बताइए, अमेरिका की किस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ऑप्शन ए है हमारा अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है सिमोन वाइल्स पुरस्कार, ऑप्शन सी है द्रोणाचार्य पुरस्कार और ऑप्शन डी है ध्यानचंद पुरस्कार। फटाफट से आंसर देंगे कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। अमेरिका की किस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी सिमोन वाइल्स। पुरस्कार का नाम क्या है? सिमोन वाइल्स से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मैं आपको आंसर बताती हूँ और आप लोग फटाफट से इसके आंसर लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर। ये वो क्वेश्चन है जो हमें याद होते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या कर देते हैं, गलती से, मिस्टेक से गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, और जब घर आके देखते हैं तो आंसर हमारा गलत होता है। तब क्या होता है, झटका लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, झटका सीरीज रखा है। तो आपको बार बार इसका रिवीजन करना है, बार बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम जब एग्जाम देने बैठे तो फटाफट से आंसर बिल्कुल सही लगा सके, बिल्कुल भी गलत ऑप्शन चूज ना करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ये चीज बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर, और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल भारत का, और भारत का पहला वायसराय। इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे से याद रखते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलिए। अब दूसरा क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तीसरा है कि भारत का पहला गवर्नर, ये तो था बंगाल का पहला गवर्नर और गवर्नर जनरल। अब आ जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आंसर क्या है हमारा, विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब अगर पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय बताएंगे आप, वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है
कि स्वतंत्र भारत का, अब इसके बाद आ जाता है स्वतंत्र भारत का और स्वतंत्र भारत का, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल सही आंसर लिखते हुए चलेंगे। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लिखेंगे माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। चलिए, अब इसके बाद आता है ऑरेंज कप किसे दिया गया, पर्पल कप किसे दिया, क्रिकेट में, ठीक है, सॉरी हॉकी में। क्रिकेट में ऑरेंज कप किसे मिला, केएल राहुल को। हॉकी में नहीं, क्रिकेट में किसे मिला, केएल राहुल को मिला। और अगर पूछा जाए पर्पल कप किसे मिला, तो ये मिला रबाडा को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर प्लस अवार्ड, मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर है उसका अवार्ड किसे मिला, उसका अवार्ड मिला जोफ्रा आर्चर को। किसे मिला, जोफ्रा आर्चर को। किसे मिला, जोफ्रा आर्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता किसने करवाया। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप सही लिख लेंगे, सिंधु जल समझौता किसने करवाया। क्वेश्चन क्या है, सिंधु जल समझौता किसने करवाया, तो किसने करवाया था बताइए, विश्व बैंक ने करवाया था, 1960 में करवाया था। कब करवाया था, विश्व बैंक ने 1960 में। इसके बाद सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आंसर देंगे फटाफट से। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। कौन सी है, चेनाब। साथ साथ ही इनके आंसर लिखते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे आप आंसर, सिपकिला दर्रे से। कहाँ से करती है प्रवेश, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है सतलुज नदी। और तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये कौन सी नदी पर है बताइए, तो तुलबुल, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये यहाँ पे तुलबुल है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ हुई थी। बताइए, विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ पर हुई थी, फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाता है, तो ये हुई थी दावोस में। और दावोस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। बताइए, क्रिस्टल अवार्ड किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था दीपिका पादुकोण को। किसे किया गया था, दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से आंसर देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए फटाफट से आंसर। तो इसका मुख्यालय हो जाता है हमारा जेनेवा में। कहाँ पे हो जाता है, जेनेवा में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में की गई। बताइए, हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में की गई, तो आंसर है हमारा हरियाणा में की गई। कहाँ पे की गई, हरियाणा में की गई। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला में है आलू अनुसंधान
केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है अटल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर। क्या है? अटल सुरंग नाम रखा गया है, लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? बताइए। पिन घाटी नेशनल पार्क भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फटाफट से इन क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यानी फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना नया CEO नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा इंदिरा नूई। क्या है? इंदिरा नूई। ऑप्शन बी है गांगुली दास। ऑप्शन सी है आनंदीबाई जोशी और ऑप्शन डी है लीना नायर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी लीना नायर को नया CEO नियुक्त किया है फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या होती है? पेरिस है। क्या है फ्रांस की राजधानी? कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे फ्रांस की पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी भी जयंती मनाई गई? बताइए कौन सी भी जयंती मनाई गई 15 सितंबर को? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। तो 69वीं, 71वीं या 72वीं या 70वीं? ठीक है, तो कौन सी मनाई गई? ऑप्शन बी, यानी 71वीं, यानी 71वीं जयंती मनाई गई। किसकी? सरदार पटेल की। वल्लभ भाई सरदार पटेल जी की 71वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि कोटक महिंद्रा बैंक ने किस महिला को अपना नया CEO नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा सुनील दागा, ऑप्शन बी है हमारा आशु सुयस, ऑप्शन सी है उदय कोटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये कौन हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, यानी आशु सुयस को किया गया है नया CEO, स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बताइए फटाफट से, कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है भारत। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है हमारा अमेरिका यानी USA और ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है भारत USA। तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है स्थान 66वां। कौन सा है? 66वां। और प्रथम स्थान मिला है अमेरिका को, यानी USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ऑप्शन बी है बिहार अक्षय ऊर्जा निगम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश अक्षय ऊर्जा निगम और ऑप्शन डी है झारखंड अक्षय ऊर्जा निगम। बताइए फटाफट से, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किसे नेशनल एनर्जी
कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमने क्या लिए हैं, अनुच्छेद लिए हैं। डेली हम अनुच्छेद करा रहे हैं, आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। पिछली क्लास में 62 तक अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हो गए थे, फिर भी 62 से हमने शुरू किया है। तो 62 में क्या है, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है, 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति है। ठीक है, 64 में क्या है, 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उस पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति की पद की रिक्त होने के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन दिया गया है। और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 71 के बाद आती है अनुच्छेद 72, यानी अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में राज्य की संरचना है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे इन्हें, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। 76 में भारत का महान न्यायवादी। 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 में संसद का गठन। 80 में राज्य की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, बताइए। ऑप्शन 1 ए है हमारा फैजल हसैन, क्या है, फैजल हसैन। ऑप्शन बी है वसीम खान। ऑप्शन सी है यूनुस खान। और ऑप्शन डी है हमारा गायब अख्तर। सोयब है ये, ठीक है, गायब लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। फैजल हसैन है ये भी, फैजल हसैन, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो फैजल हसैन को किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए आयोग गठन करने की घोषणा की है। आयोग को क्या नाम दिया गया है, फटाफट से बताएंगे आंसर। आयोग को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है हमारा वर्ग आयोग। ऑप्शन बी है सामान्य वर्ग आयोग। ऑप्शन सी है एक समान आयोग। और ऑप्शन डी है एक वर्ग आयोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए आयोग गठन करने की घोषणा की है। आयोग को नाम दिया गया है सामान्य वर्ग आयोग। क्या नाम दिया गया है, सामान्य वर्ग आयोग नाम दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी,
ठीक है, यहाँ पे पेन पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग, किसे देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है हमारा सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी भी सुनील गावस्कर ही लिखा हुआ है। इसे कोई कुछ और कर लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है विराट कोहली। यहाँ पर कर लेते हैं शिखर धवन। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाता है? सुनील गावस्कर, शिखर धवन, रोहित शर्मा या विराट कोहली? बताइए उस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। सुनील गावस्कर, शिखर धवन, रोहित शर्मा या विराट कोहली? तो राइट आंसर हो जाता है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, जिसमें हमने क्या लिए हैं? भाग लिए हैं संविधान के। कितने भाग है? 25 भाग हो गए हैं टोटल। तो देखेंगे कौन कौन से भाग है, फटाफट से कौन से भाग में क्या दिया गया है। तो भाग 1 है, भाग 1 में हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में हमारा नागरिकता आ जाती है अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार आ जाते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक उनका वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघ और यूनियन आ जाते हैं अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 को हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 238 में था। भाग 8 में संघीय क्षेत्र अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 9 में है पंचायतों का वर्णन, अनुच्छेद 243 से 243 ए से है 243 ओ तक। भाग 9 का बी 22 भाग में से 23, 24 और एक और एक्स्ट्रा, तब जाके 25 हो जाते हैं। भाग 9 के का में दिया गया है नगर पालिका, अनुच्छेद 243 से 243 ए से 243 तक। भाग 9 के बी में सहकारी समितियों का वर्णन है। भाग 10 में SC और ST क्षेत्र अनुच्छेद 244 में अनुच्छेद 244 में क्या है? ST और SC क्षेत्र है। इसके बाद आ जाता है भाग 11। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में वर्णन किया गया है केंद्र राज्य संबंधों का, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध है, अनुच्छेद 264 से 300 का तक। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र और व्यापार है, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में सिविल सर्विसेज का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक। भाग 14 के काम में क्या है? प्राधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 में राज्य भाषाएं हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 में आपातकालिक अनुच्छेद 2 आपातकाल का वर्णन है, 352 से 360 तक। भाग 19 में विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। और भाग 22 में संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पार्ट है, अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो ये हमारे 22 के 22 भाग कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि पर कितने % रहने का अनुमान लगाया है?
तो इसका आंसर कौन देंगे? आप लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैं आपको इसके ऑप्शन दे देती हूँ। इसका आंसर आप लोग देंगे कितना? जो एशियाई विकास बैंक है उसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1 है हमारा 9.7%, ऑप्शन बी है हमारा 9.8%, ऑप्शन सी है 8.9% और ऑप्शन डी है हमारा 9.5%। तो बता आप लोग इसका आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमारे लगभग संविधान के 22 भाग, अनुच्छेद, जितने अनुच्छेद हमारे क्लास से 2 क्लास पिछली हो चुकी है उसमें भी अनुच्छेद है और ये इसमें भी अनुच्छेद है। तो जब तक पूरे अनुच्छेद कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम ऐसे ही अनुच्छेद की सीरीज लाते रहेंगे और आप लोग सारे अनुच्छेद एक साथ पढ़ने के लिए पिछली वाली क्लास को साथ साथ लेके चलते रहेंगे और अच्छे से इन्हें याद करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर और क्वेश्चंस के साथ, अभी इसमें अनुच्छेद और संविधान के भाग के साथ साथ रामबाण सीरीज के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन के लगभग इसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो आधे घंटे में इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। टॉप 10 क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, अब आपको उसमें करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले करंट भी पूछ ली जाती है। तो आपको हमेशा रिवीजन करते हुए रहना चाहिए, अपने नोट्स बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको वो क्विक रिवीजन के लिए काम आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, वहाँ पर 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं कि इसे शेयर करने से हमें कुछ मिलता है? बस मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो और बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पिछली क्लासेज लेना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप सारी पिछली क्लासेज भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।